अब आप बताइए, पूछा जा रहा है भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं कराची में रहता हूँ। पूछा जा रहा है, जवाब पूछा है, पहले तो सवाल सुन ले, उसका जवाब दे। सवाल ये है कि ये आग लगी, ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। इसलिए हमने भी इस समंदर में होते नहीं लगाए, हमने भी कोई कयास आराइयां नहीं की, हमने भी कोई गॉसिपिंग नहीं की, अल्लाह ना करे हमने भी नहीं कहा कि कोई साजिश है। कराची के स्टेक होल्डर्स ने कई सवालात उठा दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा MQM फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सानिया गुल प्लाजा के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि इंतजामात यकीनी बनाना किसकी जिम्मेदारी है। लापता अफराद के अहले खाना अपने प्यारों की लाशें मिलने के मुंतज़िर हैं। हुकूमत को अपनी सियासत बचाने की फिक्र पड़ी हुई। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सानिया गुल प्लाजा पर शफाफ इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। खत के मतन में कहा गया कि कमीशन में FIA, NAB, NDMA समेत दीगर को शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारे रिलीफ के इंतजाम संभालें ताकि इंसानी अज़ा और कीमती अशिया महफूज रह सकें। सानिया को अब 6 दिन हो गए और इस वक्त भी सूबाई हुकूमत के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि वो मलबे को हटाकर और सारी जो बॉडीज हैं उनको निकालने का कोई बंदोबस्त कर सके। सैकड़ों की तादाद में लोग लापता हुए, लोग फरियादें कर रहे हैं, लोग आके पूछ रहे हैं कि उनके प्यारे कहाँ हैं, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है जो काम कर रहा हो। अगर कोई सिस्टम है तो वो करप्शन का है, लूटमार का है और इस तरह से जो है वो कब्जा करके शहर के ऊपर फायदात उठाने का है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए। अब वो यानी ये शहर के लोग क्या करें, गटर में ट्रॉलों की नजर हो जाती, आग से जलते हैं, बारिश आती है तो पानी के अंदर बह जाते हैं, कई इलेक्ट्रिक माफिया मुसल्लत है और करंट लगते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध से मुस्ताफ़े होने का मुतालबा। कहा, कराची को वफाक के हवाले करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। आज तक वफाक ने कराची के लिए कोई इकदाम नहीं किया। 1 फरवरी को शाहराह फैसल पर तारीखी जीने दो मार्च करेंगे। कराची के शहरियों और तमाम तबकात को अपने हक के लिए निकलना होगा। सानिया गुल प्लाजा से शहर की फिजा बदस्तूर सोगवार। जहां बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। बिल्डिंग 90% क्लियर। 82 अफराद में से सिर्फ 11 लापता रह गए। सर्च ऑपरेशन जल्द मुकम्मल होने का इम्कान। स्नारकिल की मदद से रेस्क्यू टीमें फिर बलाई मंजिल में दाखिल। इमारत के इंतहाई हसास हिस्से में सर्च ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। मुतासरीन गुल प्लाजा की माली इमदाद के ऐलानात में पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने अहले खाना के इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत की जानिब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रेस्क्यू एहलकारों की ईमानदारी और खिदमत इंसानियत की रवायत बरकरार। गुल प्लाजा सानिया पर सर्च ऑपरेशन के दौरान नकद रकम और कीमती अशिया बरामद। असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। तर्जमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मजमूई तौर पर तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत का सामान मालिकान के हवाले कर दिया गया। सबको ये चीज बतानी बड़ी जरूरी है कि ये एहतजाज सबसे पहले हो किस लिए। एहतजाज का मकसद ये है कि इन्होंने पहिया जाम करना, हमेशा इन्होंने मुल्क का पहिया जाम करना इनका मकसद रहा है, इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है। अब 8 फरवरी को जो इनके हालात हैं तो सिंध में कोई पहिया जाम नहीं होगा, पंजाब में कोई शटर डाउन नहीं होगा, कोई हड़ताल नहीं होगी, बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है वो सेफ है और वहाँ पर इनकी कोई इतनी वक़्त और हैसियत नहीं है। हमारी मुसल्लह अफवाज आए रोज कुर्बानियां दे रहे। इंतशारी हुकूमत का KP के अवाम से कोई सरोकार नहीं। ये लोग स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर 3 अरब रुपए खा गए। कोऑर्डिनेटर इतलात इख्तियार वली खान ने कहा, PTI की 8 फरवरी की कॉल को अवाम मुस्तरद करेंगे।
हजारा दौरे के दौरान सुहेल अफरीदी को अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो चुका। चित्राल में बर्फानी तौदा गिरने से दबने वाले 10 में से 9 अफराद जहां बहक, मलबे से लाशें और एक बच्चा मलबे तले से जिंदा निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर राव हाशिम के मुताबिक जहां बहक अफराद की लाशों को चित्राल वार्डअप मुंतकिल कर दिया गया। वादी तीरा में हालिया शदीद बर्फबारी के बायस फंस जाने वाले IDPs को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में बर्फानी तौदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका वफाकी रेस्क्यू रिलीफ इदारों को सूबाई हुकूमत के ताउन से इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हदायत। कहा, मुतासरीन को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर पहुँचाने के हवाले से इक़दामात किए जाएँ। चेयरमैन NDMA को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद की सूरत हाल की निगरानी और मुतल्लिका इदारों से राबता रखने की हदायत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का चित्राल वाक़ये पर इजहार अफसोस। तारिक फजल चौधरी ने कहा, हालात इंतहाई तकलीफदा, हम मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, इंसानी जानों का ज़िया सबसे बड़ा अलमिया, इस तरह के हादसात सबके लिए सदमे का बायस हैं। अवाम से मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलाई इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ चुकी, राबता सड़कें बंद हो गईं। पाक फौज और जिला इंतजामिया इदारों की बरवक्त कार्रवाइयाँ, दर्जनों अफराद रेस्क्यू। मुजफ्फराबाद में कई सालों के बाद बर्फबारी और वादी नीलम में शदीद बर्फबारी से 3 मकानात गिर गए। वादी कागान में सियाहों का दाखिला बंद। जिलास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग। गलियात, मलका कोहिसार और शमाली बलोचिस्तान में भी खून देने वाली सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल की हदबंदी का नया शेड्यूल जारी। 2 फरवरी तक इब्तदाई फहरिस्तों की तैयारी। 6 से 25 मार्च तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। पिशावर, मर्दान, स्वाबीन और शहरा, चारसदा समेत 24 अजला में मार्च के दौरान मरहलावार हदबंदी होगी। हतमी हदबंदियाँ 20 अप्रैल को गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शाया की जाएंगी। नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानिया की तनकीद। ट्रंप इंतजामिया ने बरतानवी तनकीद को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप दुरुस्त कहते हैं, नेटो के लिए अमरीका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमरीका ने नेटो के लिए दीगर ममालिक से ज्यादा किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन के साथ ताउन पर कनाडा पर शदीद तनकीद। ट्रंप ने दावे करते हुए कहा, बीजिंग पहले ही साल में कनाडा को निगल लेगा। कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम की तामीर के खिलाफ है। ग्रीनलैंड डोम कनाडा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कनाडा ने चीन के साथ कारोबार करने के हक में वोट दे दिया।
अफगान मुहाजिरीन यूरोप के लिए सिक्योरिटी रिस्क, स्वीडन का यूरोपीय ममालिक से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन ने यूरोपीय यूनियन से अफगान मुहाजिरीन के लिए दस्तावेज़ात का मुश्तरका निज़ाम मांग लिया। स्वीडिश वजीर ने वाज़ेह कर दिया, जराइम पेशा अफगान मुहाजिरीन को यूरोप में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। जराइम में मुलविस अफगान मुहाजिरीन को हर कीमत पर मुल्क बदर किया जाएगा। Pakistani government has embraced seriously reforms, and the fruits of action are already there. We are finally seeing the budget discipline bringing resources that can be deployed to improve lives of people, and I very much look forward to continuing. पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मुआशी बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों का IMF ने भी एतराफ़ कर लिया। डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में मीडिया से गुफ्तगू में IMF की MD ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जब भी किसी काम का बेड़ा उठाया तो फिर मुकम्मल करके दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल ज़रूरी इस्लाहात को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने संजीदगी से इस्लाहात को अपनाया, समरात सामने आना शुरू हो गए। सिंध रेंजर्स की कार्रवाई, ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 40,500 लीटर ईरानी डीजल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। डीजल की मजमूई मालियत तकरीबन 10.4 मिलियन रुपए बनती है। गिरफ्तार मुलजमान को बरामदशुदा ईरानी डीजल समेत कस्टम के हवाले कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी। Well, I will come to Pakistan actually very soon. I promised it to the Prime Minister because we have now a new President of the Federation who's doing a fantastic job. Pakistan is a great football country and we need to bring Pakistan to the head, the top of Asia for sure. Thank you. We are working on that. Give every talent a chance, especially Pakistan. और फुटबॉल के मैदान से भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। फीफा सदर का जल्द पाकिस्तान दौरे का ऐलान। फीफा के सदर ने डेविस के आलमी इक़्तिसादी फोरम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वादे और पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन की नई क़यादत पर एतमाद की बुनियाद पर हुआ। पाकिस्तानी फुटबॉल खेलने वाली एक अजीम मुल्क है। फीफा की कोशिश है कि बासलाहियत खिलाड़ियों को मौका देकर पाकिस्तान को एशिया की टॉप टीम फुटबॉल बना दिया जाए।